माँ। कल के प्रसंग में हम लोग स्मरण किए थे वाल्मीकि रामायण और ब्रह्म रामायण का के अंतर्गत आज हम लोग स्मरण कर रहे हैं अध्यात्म रामायण का नाम महिमा। एषु येष्वपि देशेषु राम नाम उपासते दुर्भिक्ष दैन्य दोषाश्च न भवन्ति कदाचन। कहते हैं जहाँ जहाँ श्री राम नाम का कीर्तन होता है, जहाँ जहाँ श्री राम नाम का जप होता है, वहाँ दुर्भिक्ष दैन्य दोषाश्च न भवन्ति कदाचन। वहाँ कभी दुर्भिक्ष नहीं होता, वहाँ कभी दरिद्रता नहीं रहती और किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता है जहाँ भगवान नाम कीर्तन होता है। क्योंकि ये उपद्रव आते कैसे हैं? ये उपद्रव आते हैं दुष्टों के प्रभाव से, सत्पुरुषों के प्रभाव से कभी उपद्रव नहीं होता। ये बात समझ लीजिए। जहाँ भगवत भक्त रहते हैं, जहाँ धर्मात्मा रहते हैं, वहाँ कभी अनर्थ हो ही नहीं सकता। पांडव अब अज्ञातवास में थे, महाभारत की कथा है। पांडव अज्ञातवास में थे, कहाँ? विराटनगर में, जंगल में नहीं थे। क्यों? क्योंकि शर्त रखी गई थी कि कहीं राजमहल में अथवा राजभवन के आसपास ही रहना है अज्ञातवास में। जानबूझकर के ये शर्त उन दुष्टों ने रखी थी। वो चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी माने 4 लोगों की चौकड़ी। कौन? बोले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण। इन दुष्टों ने जानबूझ करके रखी थी ये शर्त, क्योंकि राजमहल के आसपास रहेंगे तो पकड़ जाएंगे, पहचान लिए जाएंगे। तो ये विराटनगर में थे। जब सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिले पांडव, तब भीष्म जी से कहा इन लोगों ने कि आप बताइए कि पांडव कहाँ हो सकते हैं, सत्य सत्य बताइए। इस समय अकाल पड़ा हुआ है, आप कुछ बता सकते हैं? भीष्म जी ने कहा इतना मैं अवश्य कह सकता हूँ, जहाँ पांडव होंगे वहाँ अकाल नहीं होगा। यही पहचान है, जिस राज्य में पांडव होंगे वहाँ अकाल कदापि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साक्षात धर्म मूर्ति हैं वे लोग। आप कहेंगे भीष्म जी ने ऐसा क्यों कह दिया? भीष्म जी क्या बताना चाहते थे कि पांडव कहाँ हैं? देखिए, भीष्म जी ये तो चाहते थे कि जो है उनका अज्ञातवास पूर्ण हो जाए, लेकिन साथ साथ ये भी चाहते थे भीष्म जी कि युद्ध ना हो। और इस बात से भीष्म जी परिचित थे अच्छी प्रकार से कि यदि अज्ञातवास पूर्ण होगा तो युद्ध भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और युद्ध हुआ यदि पांडवों से तो इतना भीषण संहार होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और हुआ भी वही। पूरे महाभारत के युद्ध में जो है कितने लोग मारे गए हैं इसकी कल्पना ठाक। देखिए, महाभारत 1 अरब 65 करोड़ से अधिक लोग मारे गए हैं। क्योंकि संपूर्ण विश्व से लोग इकट्ठा हुए थे युद्ध करने के लिए। तो यही बात कह रहे हैं कि जहाँ भगवान नाम जप होता है, कीर्तन होता है, वहाँ कभी भी किसी प्रकार का दुर्भिक्ष नहीं होता, दरिद्रता नहीं होती, अकाल मृत्यु का प्रभाव नहीं होता और किसी प्रकार के दोष नहीं होते। राम रामेति रामेति, राम रामेति ये नित्यं पठन्ति मनुजा भुवि तेषां मृत्यु भयादीनी न भवन्ति कदाचन। कहते हैं इस पृथ्वी पर जो निरंतर श्री राम नाम का जप करते हैं, श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं, उनको कभी भी मृत्यु का भय नहीं होता। और देख लीजिए, जो भगवान का नाम नहीं जप करते हैं उनको मृत्यु का भय लगा रहता है। अंत तक वो सड़ते रहेंगे, सारा शरीर सड़ जाएगा, फिर भी वो जीने के लिए परेशान रहते हैं।
डरते रहते हैं। और जिनको राम नाम का रस लग गया है वो तो सोचते हैं कितनी जल्दी ये शरीर छूटे, हम मुक्त हो जाएं इससे। क्यों? जा मरने ते जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हों कब भेंटी हों पूर्ण परमानंद। क्योंकि मृत्यु का भय है किसको? कल के प्रसंग में बताए थे, मृत्यु का भय इसलिए जीव को रहता है क्योंकि वो सोचता है कहीं इससे भी ज़्यादा हम अधम योनि में न पहुंच जाएं, इससे भी ज़्यादा हमारी दुर्गति न हो जाए। और जब ये भावना उसके हृदय से समाप्त हो जाए, उसके अंदर पूर्ण रूप से ये विश्वास हो जाए कि हमारी सद्गति ही होनी है, हम परम धाम को जाएंगे, तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा। जैसे युद्ध में योद्धा लड़ते हैं, बड़े बड़े वीर लड़ते हैं, उनको मृत्यु का भय क्यों नहीं होता? वो लड़ करके मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं, पूर्ण रूप से उनको विश्वास है अपने शास्त्र के ऊपर कि शास्त्रों में लिखा है कि युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे संसार से, तो वो लड़ मरते हैं क्योंकि उनको विश्वास रहता है। ऐसे राम नाम का जिन्होंने आश्रय ले लिया है उनको विश्वास है कि हमारी दुर्गति होनी ही नहीं है, तब फिर मृत्यु का भय भी नहीं रहता। राम रामेति सततम पठना लभते फलम, वाचा सिद्ध्यादिकं सर्वं स्वयमेव भवे ध्रुवम। कहते हैं राम रामेति सततम पठना लभते फलम, जो सतत श्री राम नाम का रट लगाए रहते हैं, सतत श्री राम नाम का जप करते रहते हैं, निश्चित रूप से वाचा सिद्ध्यादिकं सर्वं स्वयमेव भवे ध्रुवम, उसकी वाणी स्वाभाविक रूप से सिद्ध हो जाती है। संपूर्ण सिद्धियां स्वाभाविक रूप से आकर के उसका वर्ण कर लेती हैं जो श्री राम नाम का आश्रय लिए हुए हैं। यन्नाम विवशो गृणन् म्रियमाणः परम पदम, याति साक्षात् त्वमेवासि मुमूर्षो में पुरा स्थिता। कहते हैं यन्नाम विवशो गृणन् म्रियमाणः परम पदम, जिनके नाम का म्रियमाण अर्थात मरणासन्न व्यक्ति कोई विवश होकर के भी उच्चारण कर ले, जानबूझ करके नहीं, विवश होकर के भी मरते समय कोई उच्चारण कर ले, तो याति साक्षात् त्वमेवासि मुमूर्षो में पुरा स्थिता। तो कहते हैं प्रभु वो आपके परम पद को चला जाता है, अर्थात श्री राम जी के परम धाम को चला जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए तो बाली ने कहा प्रभु अब जो है ये शरीर मैं नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं। भगवान ने जटायु जी से भी कहा कि आपका मैं उपचार करता हूँ, आप स्वस्थ हो जाइए। बोले नहीं प्रभु, अब ये उपचार करने की आवश्यकता नहीं, मैं जानता हूँ आप समर्थ हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि जो सौभाग्य हमें आज प्राप्त हो रहा है वो फिर आगे मिलने वाला नहीं है। आपकी गोद में प्राण त्यागने का अवसर, क्यों? क्योंकि मृत्यु से कोई भय नहीं था इन लोगों को, क्योंकि विश्वास था कि हम परम धाम को जाएंगे। नई बात समझ में आई? अरे ऐसे समझिए, जैसे मान लिया आप कहीं अचानक आपको जाना हो जहां आपके रहने का कोई ठिकाना नहीं, तो आपको भय लगेगा कि वहां जाएंगे न जाने कैसी व्यवस्था होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, भय लगा रहेगा कि नहीं? न जाने कहाँ क्या होगा, क्या ले जाएं क्या न ले जाएं, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा आप यहाँ रह रहे हैं, अच्छा मान लिया आपको पता है कि हम जहाँ जा रहे हैं हमारे लिए एक भवन बना हुआ है, आपका कोई विशाल काय भवन एकदम राजमहल जैसा बना हुआ है, सारी सुख सुविधा है। अब यहाँ से वहाँ आपको जाना है तो कोई भय लगेगा क्या? अरे कभी नहीं लगेगा भय। क्यों? क्योंकि जान रहे हैं यहाँ से जाएंगे वहाँ और ज़्यादा सुख सुविधा है, तो काहे बात का भय और प्रसन्नता होगी।
ऐसे ही राम नाम का आश्रय लेकर के रखे हैं तो जीवन में किसी प्रकार का भय होगा नहीं, मृत्यु से भी आपको भय नहीं होगा। यस्मिन् रमन्ते मुनयो विद्यया ज्ञान विप्लवे तम गुरुः प्राह रामेति रमणाद राम इत्यपि। यस्मिन् रमन्ते मुनयो विद्या ज्ञान विप्लवे, कहते हैं विद्या के द्वारा अज्ञान समाप्त हो जाने पर जिसमें बड़े बड़े मुनिजन रमण करते हैं। राम किसको कहते हैं? बोले रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि, जिसमें योगी जन रमण करते हैं, जो सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, वही तो हैं श्री राम। तो कहते हैं तम गुरु प्राह रामेति रमणाद राम इत्यपि, कहते हैं इन गुणों के कारण ही तम गुरु प्राह रामेति, गुरुदेव वशिष्ठ ने इनका नाम रखा राम। क्यों? क्योंकि रमणाद राम इत्यपि, जो सबको रमणाद माने रमाने वाले, आनंदित करने वाले हैं, जो सबको आनंद देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम है राम। इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी ने कर दिया है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, शोभाधाम राम यश नाम, का नाम है श्री राम। इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षरपूर्वकम् एकाग्रं मनसा चैव मरेति जप सर्वदा। श्री महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं अध्यात्म रामायण में भगवान से, कहते हैं हे प्रभु, मैं पूर्ण रूप से विमुख था और हिंसा कर्म में, चोरी आदि कर्म में प्रवृत्त था। आजकल थोड़ा इस चीज़ का भी कई लोग अपना सफाई देते हैं, खंडन करते हैं। हम उसको स्वीकार करते हैं, हम उसका कि वो नहीं कर रहे हैं। प्राचेतस वाल्मीकि जो हुए हैं, प्राचेतस वाल्मीकि, उन्होंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था। जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की है, स्पष्ट है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ जो अध्यात्म रामायण में जिन राम वाल्मीकि जी का वर्णन किया गया है, वो पूर्व में डाकू होने की जो बात कही गई है और स्कंद पुराण में जो कही गई है, वो असत्य नहीं है। और मरा मरा जप करने का जो उनका वर्णन मिलता है, वह भी असत्य नहीं है। अथवा वो जो है रुद्रयामल में और स्कंद पुराण में जो डिंडिर नाम के वाल्मीकि की बात आई है, उन्होंने भी मरा मरा जप करके वो किया, वह भी असत्य नहीं है। प्राचेतस वाल्मीकि थे, उन्होंने जो है उनका जीवन पूर्ण रूप से पवित्र था, उसका हम खंडन नहीं कर रहे हैं, वो भी बात सत्य है। आजकल क्या है, लोग कुछ भी सिद्ध करने लगते हैं खींचतान के, वो सोचते हैं ऐसा कहेंगे। जैसे आजकल हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ऐसे लोग भी हैं कि वो गोस्वामी जी के विवाह का खंडन करने लगते हैं, कहेंगे नहीं वो विवाह नहीं हुआ था उनका, ऐसे कह देते हैं। अरे गोस्वामी जी ने स्वयं ही उसका संकेत किया है, और जो उनके समय जो थे, उन्होंने ही जो चरित्र लिखा है, मूल गोसाई चरित्र उन्हीं के सामने दृष्टा व्यक्ति ने लिखा है, तो वो सही है। लेकिन किसी चीज़ को खींचतान के सिद्ध करने की कोई मतलब नहीं है। विवाह हुआ था, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो आगे सन्मार्ग पे नहीं चल सकते, ऐसा नहीं होता है। भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। यही चरित्र में दर्शाया गया है इन महापुरुषों के। यहाँ वाल्मीकि जी वही बात कह रहे हैं कि इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षर पूर्वकम, हे श्री राम जी, मैं आपके नाम को व्यत्यस्त उल्टा करके
आपके नाम के अक्षरों को मैंने जप किया। कैसे? बोले एकाग्र मनसा चैवो मरेति जप सर्वदा। एकाग्र मन से मैंने मरा इति, मरा मरा मरा, इस प्रकार से मैंने जप किया और उसके प्रभाव से मैं शुद्ध हो गया। इसी बात को गोस्वामी जी ने कहा, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तन्नामामृतहीनानां मोक्षः स्वप्ने पिनो भवेत्। तस्मात् श्रीराम नाम नस्तु संकीर्तन परो भव। कहते हैं, हे श्री राम जी, तन्नामामृतहीनानां मोक्षः स्वप्ने पिनो भवेत्। जो आपके नाम से रहित हैं, जो आपके नाम से विमुख हैं, कहते हैं श्री महर्षि वाल्मीकि जी, हे प्रभो सही सही में तो बात जाने दीजिए, उसको स्वप्न में भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये पक्की बात समझ लीजिए। बिना नाम के आश्रय के मोक्ष मिलना ही संभव नहीं है। लेकिन बड़ी विचित्र आज स्थिति खराब है कि लोग नाम से भी भटकाते जा रहे हैं लोगों को। ऐसे ऐसे जो चल गए हैं कि कोई कुछ जपने को कह दे रहा है, कोई कुछ, हाँ कह देंगे कि एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा। अब जप करो एक तू सच्चा। अरे जब स्पष्ट रूप से है ही है, तुम स्वीकार ही कर रहे हो तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, तो नाम ही जप करो ना। ये सब रटने की क्या जरूरत है, तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। लेकिन किसी तरह जीव को भटका करके भगवान से नहीं, अपने से जोड़ने की कला लोगों में जागृत होती जा रही है। क्यों? स्वार्थ लोलुपता के कारण। इसलिए लोग भटका रहे हैं। इसलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं, नाम के आश्रय में लग जाइए। कोई भी नाम जो आपको प्रिय लगे वही नाम पकड़ लीजिए, सीधी बात है। हम ये नहीं कहते राम नाम, जो भी नाम आपको प्रिय लगे वही नाम पकड़ लीजिए, कोई उसमें समस्या नहीं है। कह रहे हैं श्री वाल्मीकि जी, नाधीते वेद शास्त्रोपि न कृताध्वर कर्म कहा, यो नाम वदते नित्यम तेन सर्वम कृतम भवेत्। कहते हैं जो वेद शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, यज्ञानुष्ठान आदि कर्म भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी श्री राम नाम का कीर्तन करता है, श्री राम नाम का जप करता है, तो उसने संपूर्ण वेद अध्ययन कर लिया, संपूर्ण कर्म कर लिए उसने। अब यहाँ एक बात आप किसी के मन में हो सकती है, यहाँ नहीं तो कहीं भी सुनेंगे बाद में लोग, तो हो सकती है कि कोई भी नाम, तो भाई शास्त्रों में लिखा ठीक है, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, 1000 नाम के बराबर एक राम नाम ही है। मान लिया कोई दूसरा नाम जब करना चाहे तो समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है। देखिए, आप कोई भी नाम भगवान का लेंगे, पहुँचेंगे वहीं, सीधी बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं बात समझ में आई? अरे ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा लौकिक उदाहरण दें। आपको जाना है, मान लीजिए प्रयागराज जाना है, नहीं दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाना है आपको, तो चाहे आप एसी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठ जाइए, चाहे सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठ जाइए, चाहे एसी थर्ड में बैठ जाइए, चाहे स्लीपर में बैठ जाइए, और चाहे जनरल में बैठ जाइए सीट पे, और वहाँ भी जगह ना मिले तो वहीं लोग गेट पे बैठ जाते हैं, पावदान के पास बैठ जाते हैं, लेकिन पहुँचेंगे वो भी वहीं जहाँ एसी में बैठने वाला व्यक्ति पहुँच रहा है, वहीं वह भी पहुँच जाएगा जो भूमि पर बैठ करके यात्रा कर रहा है। जनरल डिब्बे में जो धक्के खा करके यात्रा कर रहा है, वह भी उसी स्टेशन पे पहुँचेगा, वह भी, क्योंकि गाड़ी वो वहीं जा रही है।
ऐसा नहीं कि वो जो है कहीं बीच में वो जनरल डिब्बा है तो बीच में कट जाएगा, और वो स्लीपर है तो कहीं और पहुंचेगा, एसी है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से जैसे किसी भी डिब्बे में बैठिए, वो जहाँ गाड़ी जा रही वहीं आप पहुँचेंगे, ऐसे ही भगवान के किसी भी नाम का आश्रय लेंगे आप सीधा वहीं पहुँचेंगे, भगवान के धाम ही, कहीं रुकने वाले नहीं हैं। सीधी बात है। इसलिए जो मन में आवे, भगवान के जिस नाम में आपकी रुचि हो जाए वही चालू कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यही एक ऐसा साधन है जिसमें हानि कभी नहीं होने वाली है। अधाधुंध दरबार है तुलसी भजो निशंक, और खीजे दीने अमर पद रीझे दीने लंक। ये अधाधुंध दरबार है, इसमें हानि कभी नहीं होगी। इसलिए कोई भी नाम जप करिए। जैसे कल महाराज जी कह रहे थे ना, सीताराम के बजाय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करें तो कोई परेशान, कोई भी नाम आप लीजिए, कुछ भी करिए जो आपको अनुकूल पड़ता है, चाहे जो भी आप लेंगे, नाम आपको वहीं नाम महाराज पहुंचाएंगे। गाड़ी में जितने जुड़े हुए डिब्बे हैं सब वहीं जाएंगे, उसी प्लेटफार्म पे पहुंचेंगे, उसी जगह पहुंचेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद फिर ये महत्व की बात नहीं है कि आप जनरल डिब्बे में आए हैं कि एसी डिब्बे में आए हैं कि स्लीपर में आए हैं। क्या महत्व है? आपको जैसे पहुँचना था अयोध्या, आप अयोध्या पहुँच गए। अब किस डिब्बे में पहुँच करके चढ़ करके गए हैं इसका कोई महत्व नहीं है। ऐसे ही कोई भी नाम लेकर के आप जो है चल पड़िए, वो पहुँचेंगे वहीं, सीधी बात है। बीच में कोई उसका रोक टोक नहीं, सारे डिब्बे वहीं पहुँचेंगे। श्री सीताराम नाम महाराज की। अरे इतना ही नहीं, कितने ऐसे प्रमाण हैं। एक गुजरात के संत हुए ईश्वरदास जी, वो एक दिन बोले अब हम जा रहे हैं भगवान के धाम को। लोगों को विश्वास नहीं हुआ और घोड़ा पे चढ़े, बोले चलो भगवान के धाम को जाने के लिए अब ले। और घोड़ा पे चढ़े, घोड़ा सहित अंतर ध्यान हो गए, सदैव भगवान के धाम को चले गए। अब बताओ, माने वो तो वो गए सदैव, घोड़ा भी चला गया। आप कहेंगे कैसे चला गया? जैसे आप ट्रेन पे जाएं तो आप जाएंगे, आप अपने साथ जितना सामान चाहें उसको भी ले जा सकते हैं। ऐसे ही भगवान के नाम का आश्रय ले लिए हैं तो आपके साथ जितने परिकर हैं उनको भी ले जा सकते हैं। हाँ, जड़ वस्तु भी चली जा रही, घोड़ा भी चला जा रहा है। ये है नाम का प्रभाव। फिर वो ट्रेन ये नहीं कहेगी कि इसको ये लकड़ी ले जा रहे हो, ये बैग ले जा रहे हो, उतार के फेंको, कुछ नहीं। ऐसे ही भगवान का नाम का आश्रय चाहे जैसे ले पहुँचोगे, चिंता की जरूरत ही नहीं है। चिंता तो वो करे जो संसार में भटक रहा है, भक्त के लिए क्या चिंता। तो नाम जप करो, नाम का चिंतन करो, सारी समस्याएं खत्म है। श्री सीताराम नाम महाराज की। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रस